क्राइम है उसके खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ कठोर तरीके से कार्रवाई करें, जो कि जारी भी है। वीर अब्दुल हमीद सेतु पे आपने जो ऊंचाई थी, लगभग 11.5 फीट की वो ऊंचाई थी, और उसे सर ने 8 फीट कर दिया, जो कि काफ़ी लोगों को वहाँ पे दुश्वारियों का सामना भी करना। आपका सपना होता है कि अमेरिका में जाकर आप एक अच्छी पढ़ाई करें, जॉब करें, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप IPS बन जाते हैं। एक ख़ास मुलाकात युवाओं में एक ऐसा क्रेज़, और गाजीपुर के SP साहब रोहन बोत्रे सर के साथ। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर आपके शिक्षा की बात करें तो क्या कभी आपने सोचा था कि मुझे IPS बनना है? देखिए, एक सपना हमेशा बचपन से देखा था कि IAS या IPS बनना है। एक ऐसा ज़रिया है कि जिसमें आप लोगों तक पहुंच सकते हो, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। आप किसी ज़िले के DM होते हो या SP होते हो, तो आप लाखों की आबादी न जो है उसका आप नेतृत्व करते हो, प्रतिनिधित्व जो है वो करते हो, उनकी समस्याओं को आप न सुनते हो। तो एक अच्छा मौका होता है कि लोगों तक पहुँचे, उनकी समस्याओं को सुने, उसके ऊपर कार्रवाई भी करें। सर, आज के युवाओं की अगर मैं बात करूं, युवा काफ़ी आपको पसंद भी करते हैं, और गाजीपुर ही नहीं पूरा भारत आज रोहन सर को जानना चाहता है। सर, युवा भटक जाते हैं आज मार्ग से, और बहुत सारी ऐसी गलतियां भी कर लेते हैं समाज में, और मैं चाहूँगा जो लोग आज उन बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं, गलत रास्ते पे आ जाते हैं, और रोहन सर उन्हें क्या संदेश देंगे? सफलता मिलेगी आपको, आप अपने मार्ग से भटके नहीं। देखिए, एक तो हम लोग जब क्राइम सॉल्व करते हैं या कानून व्यवस्था के ऊपर नज़र पुलिस की रहती है, तो ये बहुत सारे ऐसे जो है इंस्टेंसेस आते हैं जिसमें युवा जो है ड्रग्स के केस में पकड़े जाते हैं। युवा कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचाने के लिए पथराव और ऐसे घटनाओं में लिप्त न हो जाते हैं। युवा संगीन अपराधों में, जैसे कि मर्डर्स है और लूट है, डकैती है, ऐसे जो है घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। आज की तारीख की बात करोगे तो साइबर की अगर हम लोग बात करें तो साइबर फ्रॉड्स जितने भी हो रहे हैं, पैसे का ट्रांजैक्शंस को लेके या फर्जी ID लगाना और ये सब करना, इनमें बहुत सारे युवा जो है वो गिरफ़्तार होते हैं, मुकदमा लिखा जाता है, जेल जाते हैं। इन सभी में इनका करियर जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, चौपट हो जाता है। मेरा सभी युवाओं से ये कहना है कि आप सही मार्ग पे चलिए, आज नहीं तो कल सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेहनत। मेहनत अगर हम लोग न करेंगे तो मुझे लगता है एक दिन सफलता हम लोगों को ज़रूर मिलेगी। हम लोग कई सारे ऐसे आइकॉन्स फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं, पॉलिटिक्स में भी है, अधिकारियों में भी है, समाज के विविध क्षेत्रों में है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने गरीब फैमिली बैकग्राउंड या ऐसा फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी सफलता उन लोगों ने अपने जीवन में प्राप्त की है। इसका मतलब है मेहनत करने के बाद सफलता मिल सकती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, परिवार में कोई ऐसा रहा हो या फिर बचपन में कोई ऐसे टीचर आपके रहे हों जो कि कहो कि नहीं रोहन आपको और बेहतर करना हो, या फिर पूरे यूनिवर्सिटी का सफ़र, एक लंबा सफ़र आपने तय किया है जो आपके जीवन में वो जहन में है कि नहीं मैं उससे भूल नहीं सकता, जिन्होंने मुझे आगे की ओर बढ़ाया, रेखांकित किया? देखिए, अगर मेरे जीवन की आप बात करोगे तो मेरे माता पिता के अलावा मैं उनसे बड़ा गुरु जो है वो किसी को नहीं मानता हूँ। मैं बचपन में मुझे याद है कि अमेरिका जाने के लिए प्रोत्साहित करना और पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये मैं अमेरिका गया था 2009 में, और फिर मैंने MS कंप्लीट वहाँ से किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। मैं एक स्थापत्य अभियांत्रिकी का स्टूडेंट हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का। और उसके बाद फिर लौटने के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित किया कि अगर आपको लौटना है तो आप लौटिए, आपको पढ़ाई अगर सिविल सर्विस की करनी है तो सिविल सर्विस की करिए। सिविल सर्विस की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल जो है वो पढ़ाई मानी जाती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परसिवरेंस की ज़रूरत होती है, मेहनत, टाइम की ज़रूरत होती है। तो उनका मुझे हमेशा ये रहा, अगर आप इंडिया लौट रहे हो, आपको अगर आना है तो पढ़ाई मन लगा के आप करिए। तो बहुत सपोर्टिव हमेशा मेरे माता पिता रहे हैं। सर, आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातें मैं आज लोगों तक साझा करना चाहूँगा कि कभी ऐसा लगा हो रोहन सर के लिए कि नहीं यार, मेहनत मैंने किया, मैं उसे अचीव कर नहीं पाया? देखिए, बहुत सारे बार ऐसा होता है। जो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि फेलियर लाइफ में आना ये एक स्वाभाविक बात है। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई इंसान होगा जिसको लाइफ में कभी ना कभी डाउन नहीं आया हो, हमेशा अप ही अप रहे हो।
तो फेलियर बस हम इंसान को सिखाता है, हम उनको जो गलतियां हम लोगों ने की उसको गलतियों को कैसे ना करते हुए आगे बढ़ना, ये सिखाता है। कई सारे ऐसे उदाहरण समाज में है जो कि इसका संदेश जो है वो देते हैं। इसीलिए मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था तो पहले 2 प्रयत्नों में मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, और पर उसके बावजूद भी मैंने पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं, लगा रहा, पढ़ाई करते रहे, और एक दिन मुझे पता था कि सफलता ज़रूर मिलेगी। और 2015 की जो एग्ज़ाम थी उसमें सफलता मिलती गई। 2016 में भारत में 187 रैंक जो है वो मेरी आई थी, और भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ था। उत्तर प्रदेश काडर फिर बाद में एलोकेट हुआ था। सर, आज भी आपसे जुड़े आपके जो भी छात्र हैं, आपके दोस्त होंगे, उनसे बातें होती होंगी। कभी ऐसा हुआ हो कि नहीं, आज भी लाइफ में कुछ और अच्छा करना है समाज के लिए भी, जब आपको मौका मिलेगा? देखिए, अभी ये मौके ही है। किसी ज़िले में आप एसपी के रूप में, एसएसपी के रूप में काम करते हो, यही मौका है। पहले तो इसी के बारे में सोचना है, कैसे हम लोग बेहतर इसमें कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम लोग समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। और यही मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुनवाई हम लोग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को हम लोग ना सुने। जो क्राइम है उसके ख़िलाफ़, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कठोर तरीके से कार्रवाई करें, जो कि जारी भी है। और बस यही है। सर, अभी हाल ही में एक काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया, लोग काफ़ी खुश भी हैं। वीर अब्दुल हमीद सेतु पे आपने जो ऊंचाई थी, लगभग 11.5 फीट की वो ऊंचाई थी, और उसे सर ने 8 फीट कर दिया, जो कि काफ़ी लोगों को वहाँ पे दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। उसके लिए मैं चाहूँगा सर, क्या पहले से दिमाग में था कि रोहन सर गाजीपुर आएंगे तो सबसे पहला काम वही करना है? नहीं, ऐसे नहीं है। लोगों की समस्याएं का सुनते सुनते चीज़ों के बारे में पता चलता है। हम लोग इस एरिया से न बिलोंग नहीं करते, तो जो समाज के लोग जो हमारे पास ऑफिस में आते हैं, बताते हैं चीज़ों को, उसी पे हम लोग काम करते हैं। उसी का हम लोग देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं, उसको हम लोग किसी तरीके से ईज़ी तरीके से हम लोग कैसे उसका निराकरण जो है वो कर सकते हैं। सर, आपके आशीर्वाद से, इससे पहले मैंने डॉक्टर ओम प्रकाश सर भी थे, यहाँ पे भी एसएसपी बने। उसके बाद राम बदन सर, आपका मुझे एक बहुमूल्य समय मिला, और मैं भी युवाओं तक कुछ आपके आशीर्वाद से देने का प्रयास करता हूँ। एक मेरी छोटी सी मुहिम है, और मेरे लिए क्या संदेश है, मैं चाहता हूँ निरंतर ये हमारा कार्य जारी रहे। देखिए, पहले तो मीडिया बंधुओं को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि वो पॉजिटिव चीज़ें जो है वो समाज की दिखाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। मेरा युवाओं से बस यही कहना है कि सही मार्ग पे चलिए, सफलता एक दिन ज़रूर प्राप्त होगी। एक ख़ास मुलाकात युवाओं के साथ, बड़े बुजुर्गों में जो इन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, बहुत बड़ी बात है। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर से स्वतंत्र पत्रकार, इस समय गाजीपुर एसपी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, रोहन प्रमोद बोत्रे सर के साथ ख़ास मुलाकात। मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। सर, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।